मुझे लगता है हिंदी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप शब्द की रचना और शब्द के प्रकार बिल्कुल अच्छी तरीके से जान जाएंगे, ये मेरा वादा है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शब्द क्या हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द वो तभी होंगे जब उनका कुछ अर्थ होगा। अगर अक्षरों के समूह का कोई अर्थ है तो वो शब्द हैं, अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है। जैसे कलम, कलम इसका अर्थ है, यहाँ जो अक्षर मिले तो इन्होंने एक अर्थ पैदा किया, परंतु यदि कहा जाए ल क म तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं हुए। आइए देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है पद। यानी जो ये शब्द होते हैं ना, ये शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तब ये बन जाते हैं पद। इसलिए पद में अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही शब्द पद बन जाते हैं जब किसी वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे मोहन घर जाता है, आपसे कहें कि मोहन घर जाता है तो मोहन को अलग कर दें, मोहन को अलग कर दें, घर को अलग कर दें, जाता को अलग कर दें, है को अलग कर दें, तो क्या होगा? तो ये अलग अलग सब शब्द कहलाएंगे, परंतु जब ये वाक्य में लिख जाते हैं तब ये हो जाते हैं पद। इसलिए शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं पद। चलिए देखते हैं कि शब्द के प्रकार कितने हैं। आपके सामने मैंने नोट कर दिया है। नोट इसलिए कर देता हूं क्योंकि यदि आपके सामने नोट करूंगा तो नोट करने में समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप देखते देखते ऊबने लगेंगे, इसलिए इसको मैं पहले से लिख लेता हूं। शब्द के प्रकार, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अर्थ के दृष्टि से, नंबर 2 उत्पत्ति के दृष्टि से, नंबर 3 रूप परिवर्तन की दृष्टि से। आइए देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रूप परिवर्तन की दृष्टि से ये क्या चीज़ है, अभी आप समझ जाओगे। देखिए अर्थ की दृष्टि से ये जो शब्द हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें कोई ना कोई अर्थ देता है, कोई सार्थक अर्थ देता है तो उसे कहते हैं सार्थक शब्द। यदि वह वर्णों का समूह हमें कोई अर्थ नहीं देता है तो वो सार्थक शब्द नहीं है, उसे कहेंगे निरर्थक शब्द। जैसे मैंने यहाँ लिखा था पलक, पलक, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसमें हेर फेर कर दिया तो हो गया पकल। तो पकल का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऐसा शब्द क्या है? निरर्थक शब्द है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सकतर, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है कसरत, तो कसरत से एक अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यह जो शब्द है यहाँ ये सार्थक शब्द है। परंतु सकतर इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये तो शब्द ही नहीं है। अगर शब्द है तो कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होते हैं। ऐसे ही यहाँ देखेंगे अदरक, अदरक, आदरक, यहाँ पर मैंने लिख दिया अदरक, तो ये सार्थक शब्द है क्योंकि यहाँ मैंने एक वस्तु के बारे में बताया है। यहाँ क्या है उसको हमने कुछ हेर फेर करके लिख दिया है कर अद, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए निरर्थक होगा। ऐसे ही यहाँ लिखा है शरबत, शरबत एक सार्थक शब्द है, परंतु यहाँ मैंने लिख दिया बरतस, तो ये हो गया हमारा निरर्थक शब्द। आइए अब हम देखते हैं आपका उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कौन कौन से होते हैं। दूसरा नंबर उत्पत्ति के दृष्टि से। पहले यहाँ मैंने देख लिया अर्थ के दृष्टि से, अब देखेंगे उत्पत्ति के दृष्टि से ये शब्द कैसे पैदा हुए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, हम देखेंगे। नंबर 1 तत्सम रूप, नंबर 2 तद्भव रूप, नंबर 3 देशज रूप और नंबर 4 विदेशज रूप या विदेशज शब्द। क्या क्या होते हैं? तत्सम देखिए, तत्सम में आएगा दुग्ध, ग्रीष्म और इसी तरह से अन्य तमाम शब्द। जब इन्हीं से हम कोई सरल शब्द बना लेते हैं परंतु अर्थ वही रहता है तो उसे हम कहते हैं तद्भव। यानी इनसे पैदा होने वाले वही अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे दुग्ध मतलब दूध, यानी दुग्ध ये तत्सम रूप है और इसी का दूध तद्भव रूप है। ग्रीष्म, ग्रीष्म यहाँ तत्सम रूप है और गर्मी यहाँ पर तद्भव रूप है। इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम से बनते हैं तद्भव, यानी तत्सम शब्द तद्भव को पैदा करते हैं, बनाते हैं, देते हैं और हम उसे थोड़ा आसान समझते हैं इनकी अपेक्षा। तीसरा है देशज। देशज शब्द ऐसे शब्द जो हमारे देश की देन है, जो हमारे देश में पैदा हुए हैं और ये बाहर से नहीं आए, अलग से नहीं आए हैं, हमारे देश के शब्द हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे लिखा है चालू,
कहते नहीं आप बहुत चालू हैं। अब विदेशी शब्द देखते हैं, यानी हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है जो विदेश से आए हुए हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, परंतु हम अपने भाषा में हम उन्हें मिला लिए हैं, सम्मिलित कर लिए हैं और अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे मास्टर, जैसे रजिस्टर, जैसे फ़ोन, जैसे फाउंटेन पेन। तो ये सारे शब्द हमारे यहाँ के नहीं हैं, इन्हें अपने भाषा में हमने मिला लिया है। समझ गए? अब देखिए रूप परिवर्तन की दृष्टि से क्या होता है। रूप परिवर्तन की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिखे रहते हैं परंतु उनमें कुछ हेर फेर कर दिया जाता है और उनका अर्थ बदल जाता है, परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। आइए देखते हैं रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के प्रकार। रूप परिवर्तन की दृष्टि से क्या है, यानी हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो बदल जाते हैं, यानी लिंग के आधार पर बदल जाते हैं, लिंग परिवर्तन के आधार पर वे खुद भी परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। जैसे लिखता, अगर पुरुष के लिए प्रयोग किया जाएगा तो इसे कहेंगे लिखता, लेकिन जब स्त्री लिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये हो जाएगा लिखती। तो देखिए लिंग के आधार पर इन्होंने अपने को बदल लिया, इसलिए ऐसे शब्द कहलाएंगे विकारी शब्द। पढ़ता, पढ़ता का पढ़ती भी हो सकता है, प्यारा का प्यारी भी हो सकता है, छात्र का छात्रा भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार पैदा नहीं हो सकता है, यानी जिनमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो अपना मूल अर्थ लिए खड़े हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे तेज, तेज, तो ये तेज तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लिंग जाति आदि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही आगे, पीछे, आगे है, पीछे है, ऊंचे है, नीचे है, ये सारे शब्द के ऊपर लिंग भेद का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्या, अविकारी शब्द। अभी, तभी, आज, कल, ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द, क्योंकि इनके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन लिंग और भेद के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द। समझ गए? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मैंने कहा था शब्द, शब्द क्या होते हैं, वर्णों का ऐसा समूह जो हमें कुछ अर्थ देता है, शब्द कहलाता है। और लिखा है पद, यानी पद क्या होता है, किसी वाक्य में जब यही शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं तब वो बन जाते हैं पद। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, राजा मेरा भाई है, तो आप देखिएगा यहाँ राजा मेरा भाई है, ये सब अलग अलग क्या हैं, ये शब्द हैं, है ना। परंतु जब ये आपस में मिल गए और बना दिया इन्होंने क्या, एक वाक्य बना दिया है, तो इस वाक्य में जब हम देखेंगे तो ये शब्द इस वाक्य में प्रयोग करने के बाद क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। तो यहाँ राजा मेरा भाई है, ये सब क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। इसलिए वाक्यों में जब शब्दों को प्रयोग कर लिया जाता है तब वही शब्द कहलाते हैं पद। समझ गए? आगे देखिए शब्द के प्रकार मैंने आपको बताया था। शब्द 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा होता है उत्पत्ति की दृष्टि से और तीसरा होता है रूप परिवर्तन की दृष्टि से। और मैंने कहा था आपको कि अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ है वो सार्थक शब्द हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द हैं। यहाँ मैंने आपको लिखकर बता दिया है, समझा दिया है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, ग्रीष्म है, मयूर है, ये सारे शब्द कहलाएंगे तत्सम। और इन्हीं शब्दों से सरल करके कोई नया शब्द बना दिया जाए, ऐसा शब्द कहा जाए जिसका अर्थ वही हो परंतु कुछ सरल हो, तो वह कहलाएंगे तद्भव। जैसे दुग्ध यहाँ पर कहा, दुग्ध का यहाँ पर दूध कह दीजिए। यहाँ पर ग्रीष्म है तो ग्रीष्म को गर्मी कह दीजिए, मयूर है मोर कह दीजिए। तो ऐसे सारे शब्द कहलाएंगे तत्सम और तद्भव। इसके बाद देशज, मैंने आपको बताया देशज शब्द अभी बताया था कि ऐसे शब्द जो हमारे देश में अनादिकाल से आदिकाल से प्रयोग में आते रहे हैं, जो किसी दूसरे देश से नहीं लाए गए हैं, हमारे देश के हैं, हमारी अपनी भाषा के हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे चालू, चटकना आदि। विदेशज शब्द क्या हैं, ऐसे शब्द
जो हमारे भाषा में प्रयोग किए जाते हैं परंतु हमारे देश के नहीं हैं, हमने विदेश से इन्हें लिया है, ये शब्द विदेश से आए हुए हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे मास्टर है, रजिस्टर है, फ़ोन है, फाउंटेन पेन है। और इसके बाद में रूप परिवर्तन की दृष्टि से, तो रूप परिवर्तन की दृष्टि से जो शब्द होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कमी हो, यानी कमी का मतलब ये कि वो अपना रूप बदल सकते हों, वो अपना लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हों, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द दूसरा नंबर। अविकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार नहीं है। विकार ना होने का मतलब ये कि वो अपना लिंग और जाति के आधार पर स्वरूप नहीं बदलते हैं, अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। जैसे आपके सामने लिखा तेज तेज, आगे, कभी कभी, अभी, कल, आज, ये सारे शब्द इसमें आपके अविकारी शब्द हो जाएंगे। आज मैंने आपको बताया है शब्द के प्रकार, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज शब्दों के प्रकार और शब्दों की पहचान आ गई होगी। और जल्दी ही हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।